हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं जय क्लास में फिर से एक बार आपका स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक हमारा है स्टेप ऑफ रिसर्च। जो रिसर्च के स्टेप होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, सारे स्टेप एक एक करके हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि सारे स्टेप आपको क्लियर होंगे तभी आप पेपर में एग्ज़ाम टाइम पे रिसर्च के स्टेप अरेंज कर पाएंगे। जो रिसर्च का टॉपिक हमारा है ये हमारे यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एक पूरी यूनिट है रिसर्च की, और जो हमारा सब्जेक्ट होम साइंस है उसमें भी रिसर्च के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आज की चीज़ें आप अच्छे से पढ़िए, समझिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार पूछ सकते हैं। जो रिसर्च की क्लास हैं, कुछ क्लासें रिसर्च की ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो आप उन क्लासों को एक बार ज़रूर देखिए, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज जो हमारा है स्टेप, रिसर्च के स्टेप क्या होते हैं। जैसे कि रिसर्च हमने जो क्लास में डिस्कस हुआ था कि हमारा रिसर्च होता क्या है। जैसे कि हमने क्लास में डिस्कस हमारा हुआ था, जो रिसर्च होता है वो हमारा री मतलब होता है पुनः, और सर्च मतलब खोज, यानी ऑलरेडी उस सब्जेक्ट की खोज हो। जो भी टॉपिक आप चुनने जा रहे हैं, जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं, उसकी ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी हो तभी आप कोई मतलब टॉपिक ले सकते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई नया टॉपिक ले लिया उस पर रिसर्च हुई ही नहीं है। तो कोई भी टॉपिक आप चुनने से पहले, चॉइस करने से पहले उस टॉपिक पे रिसर्च करिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च हुई हैं, उनके रिज़ल्ट क्या आए हैं, फ्यूचर पे क्या रिज़ल्ट आए हैं, और प्रेजेंट पे हम और कितना अच्छा कितना बेहतर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का एक एक स्टेप बाय स्टेप होते हैं, चरण होते हैं, जो आज हम पढ़ेंगे कि शोध पद्धति के चरण कौन कौन से होते हैं। तो आप एक बार पीछे की जो क्लासें हमारी हो चुकी हैं तो उनको उनको एक बार आप ज़रूर रिवाइज़ करिए। तो जो आज का टॉपिक हमारा है शोध पद्धति के चरण, तो जो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है, सारे स्टेप आपको याद होंगे। पूरे 16 स्टेप होते हैं। 16 स्टेप आप पूरे अच्छे से याद होंगे तभी आप स्टेप पेपर में अरेंज कर पाएंगे। 1 2 4 5 स्टेप अगर आपको याद हैं तो उनसे स्टेप जो अरेंज करने के लिए आते हैं वो कन्फ्यूजन कर देते हैं। तो आपको एक एक स्टेप क्लियर होने चाहिए कि कब कौन सा स्टेप होता है। पहला हमारा है, जो पहला हमारा स्टेप है उसमें क्या है, सिलेक्ट और रिसर्च टॉपिक, यानी कि जब भी हम रिसर्च करने जाते हैं तो उस पर हम सब्जेक्ट ना कह के उसको टॉपिक कहते हैं। टॉपिक कोई भी रिसर्च करने जा रहे हैं आप, तो हम लोगों का क्योंकि गृह विज्ञान सब्जेक्ट है इसलिए मैंने गृह विज्ञान का एग्जाम्पल डाला है। लेकिन आप कोई भी सब्जेक्ट के हों, कोई भी विषय के हों, तो जैसे इसमें गृह विज्ञान से एक प्रासंगिक, व्यवहारिक और महत्वपूर्ण विषय चुनें जो आपकी रुचि और उपलब्ध संसाधनों के अनुकूल हो। यानी कि आप जो टॉपिक चूज कर रहे हैं वो आपको इंटरेस्ट के अनुसार होना चाहिए, आपको रुचि के अनुसार होना चाहिए। जब आप उस पर इंटरेस्ट होगा तभी आप उस चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे। और जो भी टॉपिक आप चूज कर रहे हैं वो आप उपलब्ध संसाधन, यानी जो रिसर्च पे संसाधन होने वाले हैं, लगने वाले, वो संसाधन आप जुटा पाएंगे, नहीं जुटा पाएंगे, उनका पहले से एनालिसिस करना, उनको पहले से एनालिसिस कीजिए कि क्या ये हम मतलब संसाधन हैं जो जुटा पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, या जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो हमारे इंटरेस्ट है या नहीं है। ये सारी चीज़ों की पहचान करना। सेकंड हमारा आता है आइडेंटिफाई एंड फार्मुलेट द रिसर्च प्रॉब्लम, यानी शोध समस्या की पहचान एवं निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे, शोध की जाने वाली समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, यानी जो समस्याएं हैं उनका एक्सप्लेन करें अच्छे से। एक सुनिश्चित समस्या पूरी शोध प्रक्रिया का मार्गदर्शन करती है। अगर आप कोई टॉपिक पे रिसर्च करने जा रहे हैं, क्या समस्या है पहले ये जानिए कि हम जो टॉपिक ले रहे हैं, जो रिसर्च करने जा रहे हैं, उस पर समस्या क्या है, क्यों रिसर्च हम करने जा रहे हैं इस पर, उसका आप पूरा एक उसको आप पूरा एक अच्छे से डिस्क्राइब करिए, समझिए और स्टेप बाय स्टेप चलें। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था, क्लास में हमारा डिस्कस हुआ था कि जो रिसर्च हमारी होती है साइंटिफिक मेथड के अनुसार होती है। यानी साइंटिफिक मेथड जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप चरण जो होते हैं वो हमारे रिसर्च में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जब भी हम रिसर्च करने जाएंगे तो एक स्टेप दिन दूसरा, इसके बाद स्टेप आते जाते हैं। फोर्थ हमारा जो है उद्देश्य और परिकल्पना बनाना, यानी कि ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस एंड वेरिएबल। उद्देश्य, आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं, जो टॉपिक आपने लिया है उसका उद्देश्य क्या है,
किस पे आप काम करने जा रहे हैं, क्या समस्या है, क्यों करने जा रहे हैं, इसको बनाएंगे आप पहले। परिकल्पना, हाइपोथेसिस, जैसे कि हाइपोथेसिस मतलब होता है परिकल्पना। परिकल्पना मतलब होता है कि किसी टॉपिक पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं, उसकी पहले से एक परिकल्पना बना लेना कि अगर हम ये टॉपिक पे रिसर्च करने जा रहे हैं तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या आ सकती हैं, क्या इसके रिजल्ट हो सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसका हाइपोथेसिस बनाना। वेरिएबल की ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है, तो वेरिएबल आप एक बार पढ़ लीजिए। वेरिएबल चर होते हैं, ऐसे चर का हम लोग यूज़ करेंगे, ऐसे चर आप यूज़ करेंगे कि फ्लेक्सिबल होने चाहिए, यानी कि समय अगर आपको टॉपिक के अनुसार आप वेरिएबल बदलना चाहते हैं तो वेरिएबल बदल सकते हैं, यानी फ्लेक्सिबल वेरिएबल होने चाहिए। ये चरण शोध की दिशा और सीमा निर्धारित करती है। उद्देश्य निर्धारित करना, फोर्थ हमारा जो है उद्देश्य निर्धारित करना। शोध के स्पष्ट उद्देश्य या प्रश्न निर्धारित करें जो अध्ययन का मार्गदर्शन करें। उद्देश्य विशिष्ट, मापनीय एवं प्राप्त होने चाहिए, यानी कि जो भी आप उद्देश्य बना रहे हैं, जो भी टॉपिक पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं, उस पे जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं उसका पहले एक उद्देश्य बनाएं, स्पष्ट करें, उस उद्देश्य को स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट होगा तभी आप आगे स्टेप कर पाएंगे। उद्देश्य विशिष्ट, मापनीय एवं प्राप्त होने चाहिए, यानी जो भी आप उद्देश्य बना रहे हैं वो रिजल्ट आपको प्राप्त होने चाहिए, मिलने चाहिए। ये पहले से चीज़ें डिसाइड, इसे कहते हैं हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना, पहले से ही परिकल्पना बनाना। फिफ्थ हमारा है परिकल्पना बनाना, यानी अभी बताया जैसे फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, परिकल्पना बनाना। परिकल्पना, यदि आवश्यक हो तो परीक्षण योग परिकल्पना बनाएं, यदि आवश्यक हो तो परीक्षण योग कल्पना बनाएं। चरों के बीच संबंध की एक अनुमति भविष्यवाणी, यानी कि मैंने बताया कि चरों के बीच बदलाव होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ऐसे चर का यूज़ नहीं होना चाहिए जो वो फ्लेक्सिबल नहीं है, जिनको आप बदल नहीं सकते हैं। तो ऐसे चरों का यूज़ करें जो फ्लेक्सिबल हों, जिनको समय पे बदला जा सके। 6 हमारा है संकल्पनाएं एवं चरों को परिभाषित करना, जो आपने वेरिएबल लिए हैं उनका एक्सप्लेन करना। अध्ययन में उपयुक्त सभी प्रमुख संकल्पनाएं एवं चरें, जो चर हमारे होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फ्लेक्सिबल, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ऑलरेडी इसकी क्लास हो चुकी है, तो एक बार आप देख लीजिए। शोध अभिकल्प एवं नमूना बनाने, यानी रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होता है। जो रिसर्च डिज़ाइन है और सैम्पलिंग है, जैसे सैम्पलिंग जो हमारी होती है, सैम्पलिंग दो प्रकार की होती है, प्रॉबबिलिटी एंड नॉन प्रॉबबिलिटी। जो प्रॉबबिलिटी होती है उसके भी कई स्टेप होते हैं, जो नॉन प्रॉबबिलिटी होती है उसके भी कई स्टेप होते हैं। सैम्पलिंग की एक पूरी क्लास होगी, ये हम आगे पढ़ेंगे। जो रिसर्च डिज़ाइन है, रिसर्च डिज़ाइन कैसे तैयार करेंगे, शोध अभिकल्प क्या होता है, ये हम समझेंगे। जो 7th हमारा है वो चरों का क्रियात्मक रूप। प्रत्येक चर के लिए मापनीय संकेतक निर्धारित करें, यानी प्रत्येक चर के लिए जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं वो मापनीय योग्य है, होगा या नहीं, यानी कि जो भी चर आप ले रहे हैं वो फ्लेक्सिबल है कि नहीं, वो बदला जा सकता है समय पे, नहीं। अगर आप ज़रूरत पड़े तो चर आपके वेरिएबल ऐसे चूज़ करिए कि अगर आपको समस्या आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो अपने चरों को फ्लेक्सिबल होने चाहिए, जिनको आप हेर फेर मतलब बदलाव कर सकते हैं। 8 जो हमारा है शोध अभिकल्प एवं विधि चुनना, सेलेक्ट रिसर्च डिज़ाइन मेथड। इसको उद्देश्य के अनुसार उचित शोध विधि चुने, यानी जो भी आप रिसर्च करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, उसी उद्देश्य के अनुसार आपका उचित शोध विधि को चुनना चाहिए। 9th हमारा है डिसाइड पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग, समष्टि और नमूने का चयन करना चाहिए। लक्षित समष्टि और उचित नमूना तकनीक से प्रतिनिधि नमूना चुने, यानी कि जैसे कि मान लीजिए डिसाइड पॉपुलेशन, सैंपल कैसे आप करेंगे, जैसे कि कोई भी आप पॉपुलेशन का, यानी किसी आप पॉपुलेशन जनसंख्या का रिसर्च कर रहे हैं, तो जैसे कि मान लीजिए आप 1000 पॉपुलेशन पे रिसर्च करने जा रहे हैं, तो 1000 पॉपुलेशन पे रिसर्च करना
मुश्किल है, 1000 पॉपुलेशन पे रिसर्च नहीं कर सकते हैं। तो 1000 से हम कुछ सैंपल लेंगे, जैसे कि मान लीजिए 1000 पॉपुलेशन है, 1000 समूह है, तो 1000 में मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे 100 बच्चे आपने ले लिए, 100 समूह ले लिए, उन 100 बच्चों का रिसर्च करना, तो समष्टि और नमूने का चयन करना चाहिए। 1000 पे पॉपुलेशन पे रिसर्च नहीं हो सकती है। 10th क्या हमारा डेटा संग्रह चरण है, यानी कि ये चरण प्राथमिक शोध का आधार है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने जो पहला शोध पढ़ा था कि आप टॉपिक का जो रिसर्च पे टॉपिक ले रहे हैं, जो भी टॉपिक आप लें वो आपको इंटरेस्टिंग होना चाहिए, आपके अनुकूल होना चाहिए। संसाधन, आप जो भी रिसर्च का टॉपिक ले रहे हैं वो जो संसाधन रिसर्च पे लगने वाले हैं वो क्या आप जुटा पाएंगे, नहीं जुटा पाएंगे, उसको पहले से आपको देखना पड़ेगा। रिसर्च का टॉपिक चुनने से पहले ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो डेटा संग्रह चरण, यानी कि जो भी डेटा आप इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी डेटा ले रहे हैं, हमने डेटा भी पढ़ा था, जैसे कि क्वांटिटी डेटा आप ले रहे हैं, क्वालिटी ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं। क्वांटिटी डेटा हमने पढ़ा था। क्वांटिटी क्या होता है, जैसे आप गणितीय मॉडल बनाना, इस पे क्या होता है, इस पे संख्याओं का यूज़ किया जा सकता है, जैसे एग्जाम्पल तौर पे समझ सकते हैं गणितीय मॉडल बनाना। क्वालिटी होता है, जैसे क्वालिटी पे क्या होता है, हम गुण का, उसके कौशल का, जैसे कि इसका एग्जाम्पल तौर पे आप समझ सकते हैं इंटरव्यू लेना। इंटरव्यू क्वालिटी डेटा के अंतर्गत आता है, और जो क्वांटिटी डेटा है वो हमारा गणितीय मॉडल है। एग्जाम्पल तौर पे आप समझ सकते हैं। 10th क्या है हमारा, टूल बनाना, यानी कि आप प्रिपेयर टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन, डेटा संग्रह का उपकरण बनाना। कैसे, शोध उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नावली तैयार करें, यानी जो शोध है, आप जो टॉपिक लिए हैं उनका जो उद्देश्य है उसके अकॉर्डिंग प्रश्नावली बनाएं। इंटरव्यू लें, यानी साक्षात्कार अनुसूची बनाएं। अवलोकन करें, चेकलिस्ट या रेटिंग स्केल तैयार करें। ये सारी चीज़ें आपको डेटा संग्रह का उपकरण बनाना, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। जो 11 हमारा है, 11 होता है पूर्व परीक्षण या पायलट अध्ययन। पायलट को हम कहते हैं प्री टेस्टिंग। पायलट मतलब होता है प्री टेस्टिंग। प्री टेस्टिंग मतलब क्या होता है, पूर्ण डेटा संग्रह से पहले उपकरणों को एक छोटे समूह पर आजमाएं। जैसे कि बताया भी कि जो भी आपने, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे अभी जैसे दिया कि 1000 पॉपुलेशन पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं, तो 1000 पॉपुलेशन पे आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं। तो 1000 पॉपुलेशन से कुछ बच्चे सेलेक्ट कीजिए, यानी कि कुछ बच्चे, कुछ समूह, कुछ बच्चे आप निकालिए। जैसे कि 1000 की पॉपुलेशन है, उससे 100 बच्चे सेलेक्ट करिए, 100 बच्चे पे आप रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन 1000 बच्चों पे रिसर्च नहीं की जा सकती है। तो उसको आप पहले से, ये चीज़ें रिसर्च करने से पहले होती हैं। जो भी आप बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, उनको देखना, उनका एनालिसिस करना। इस पे क्या होता है प्री टेस्टिंग, आप प्री टेस्टिंग में कोई चीज़ है, जैसे कि आप वेरिएबल लिया है, वेरिएबल पे मतलब जैसे बताया, वेरिएबल जो भी आप चूज़ करें रिसर्च पे वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बदलाव समय पे, यदि कोई समय मतलब समय पे अगर चर जो होते हैं वेरिएबल उनका बदलाव करना पड़े तो आप कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल वेरिएबल का चुनाव करना चाहिए। जो भी मान लीजिए, जो भी आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, उस पर आप अपने शब्दों का, जो शब्द आपके हैं वो स्पष्ट लिखे होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, और एग्जाम्पल दे के चीज़ों को समझाई जानी चाहिए। यानी कि आप जो भी रिसर्च में कर रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं, उसका जो प्रेजेंटेशन होता है उसकी जो शब्द होने चाहिए वो शब्द क्लियर स्पष्ट होने चाहिए और एग्जाम्पल दे के समझाए जाने चाहिए। और जो तार्किक होते हैं, यानी जो लॉजिकल होता है, तार्किक होने चाहिए। जो भी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं वो तार्किक लॉजिकल बेस पे आधारित होने चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जो 13 हमारा है, 13 आंकड़ों का वर्गीकरण और सारणीकरण एवं विश्लेषण है। ये चीज़ें हम करेंगे, यानी जो भी आपने आंकड़े इकट्ठे किए हैं रिसर्च पे, जो भी आपने आंकड़े इकट्ठा किए हैं उनका एक वर्गीकरण कीजिए, उनको एक जगह इकट्ठा करिए, उसका सारणीकरण एवं विश्लेषण कीजिए। 14 हमारा है निष्कर्षों की व्याख्या, यानी जो भी आपने निष्कर्ष लिए हैं उनकी व्याख्या कीजिए, उनका एक पूरा व्यवस्थित ढंग से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखिए।
जो 15 हमारा है निष्कर्ष एवं सुझाव देना। निष्कर्ष एवं सुझाव देना, जो भी आपने, जैसे आपने मैंने बताया भी कि आपने 1000 बच्चों का 100 बच्चों का समूह लिया है, तो जो 100 बच्चे लिए हैं उन पे आपने क्या रिसर्च किया है, आपने क्या डाटा इकट्ठा किए, वो डाटा को इकट्ठा कीजिए, उनको एक जगह स्टेप बाय स्टेप लिखिए, वर्गीकरण करिए, उनका सारणी बनाइए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। निष्कर्ष एवं सुझाव देना, उस पर क्या बदलाव हो सकता है, जो भी रिजल्ट आपने, जो भी टॉपिक आपने स्टार्टिंग में जो टॉपिक आपने चुना था, वो टॉपिक पे जो टॉपिक आपने चुना था, जो हाइपोथेसिस बनाई थी, हाइपोथेसिस जो बनाई आपने कि ऐसे रिजल्ट मुझे प्राप्त होने चाहिए, मान लीजिए वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो उन पे आप बदलाव कर सकते हैं कि उन पे क्या बदलाव किया जाए कि एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकें। निष्कर्ष और सुझाव देना, शोध प्रतिवेदन लिखना एवं प्रस्तुत करना। राइट प्रेजेंट द रिपोर्ट, जो आप शोध लिख रहे हैं, शोध प्रतिवेदन लिखना और प्रस्तुत करना। कैसे प्रतिवेदन की संरचना लिखी होनी चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे लिखा, जैसे शीर्षक होना चाहिए सबसे पहले, देन सार, परिचय, समीक्षा, विधि, परिणाम होने चाहिए, चर्चा, निष्कर्ष और संदर्भ सूची। जैसे कि बताएं कि आप कोई भी प्रेजेंटेशन आप तैयार कर रहे हैं, कोई भी आप प्रेजेंट द रिपोर्ट यानी शोध प्रतिवेदन लिखना एवं प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो उसकी जो भाषा होनी चाहिए, जो आप जो भी लैंग्वेज पे आप लिख रहे हैं वो स्पष्ट और साफ होनी चाहिए, तार्किक प्रवाह होना चाहिए, लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया प्रेजेंटेशन में कि आप कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लिख रहे हैं, तो जो उसकी भाषा यूज की गई है वो स्पष्ट होनी चाहिए और एग्जाम्पल दे के समझाई जानी चाहिए। देन क्या होना चाहिए, जो भी एग्जाम्पल आप दे रहे हैं वो लॉजिकल बेस पे होनी चाहिए, यानी लॉजिकल फ्लो होना चाहिए आपके प्रेजेंटेशन पे, यानी कोई भी टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं उसकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, भाषा देन जो भी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए उसको आपको एग्जाम्पल दे, जो भी चीज़ें आप समझा रहे हैं एग्जाम्पल दे के समझाएं, डायग्राम के थ्रू समझाएं, ताकि चीज़ें डायग्राम अगर आप दे रहे हैं और एग्जाम्पल दे के चीज़ें समझा रहे हैं तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। और जो भी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं वो लॉजिकल बेस होना चाहिए, ऐसे नहीं होता कि कुछ भी आप दे दें, जो भी आप दे रहे हैं उसका लॉजिक होना चाहिए, लॉजिकल फ्लो होना चाहिए और वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करें, यानी कि चीज़ों को तैयार तब करना चाहिए। आई होप आज की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज हमने जो 16 स्टेप पढ़े हैं, आज जो भी आपने शोध पद्धति के चरण पढ़े हैं एक बार रिवाइज करिए उनको। अगर आपको इतना ही याद है कि सिलेक्ट आर रिसर्च, फिर सेकंड है शोध समस्या के पहचान एवं निर्माण करना, उद्देश्य परिकल्पना एवं चर बनाना, फोर्थ हमारा है उद्देश्य निर्धारित करना, फिफ्थ हमारा है परिकल्पना बनाना, सिक्स हमारा है संकल्पनाओं एवं चरों को परिभाषित करना, चरों का क्रियात्मक रूप, शोध अभिकल्प और विधि चुनना, नाइन्थ हमारा है समष्टि और नमूने का चयन करना, डेटा संग्रह करना, 10 हमारा है डेटा संग्रह उपकरण बनाना, 11 हमारा है यानी प्री टेस्टिंग, जो भी आपने रिसर्च की है उसकी प्री टेस्टिंग करना, 13 जो हमारा है आंकड़ों का वर्गीकरण, सारणीकरण या विश्लेषण करना, 14 जो हमारा है निष्कर्षों की व्याख्या, 15 जो हमारा है निष्कर्ष एवं सुझाव देना, जो 16 लास्ट हमारा है वो शोध प्रतिवेदन लिखना एवं प्रस्तुत करना। ये सारी चीज़ें आप डिटेल से समझेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। आपको पूरे 16 स्टेप याद होंगे तभी आप जो एग्ज़ाम पे स्टेप अरेंज कर पाएंगे। आई होप आज के जो स्टेप हैं आपको समझ में आए होंगे, एक बार रिवाइज ज़रूर करिए। ये आपके फर्स्ट पेपर में तो पूरी एक यूनिट है, इससे सारा चीज़ें कवर हो जाएंगी। फर्स्ट पेपर में जो है वो भी कवर हो जाएगा और जो सेकंड पेपर हमारा होम साइंस में आता है रिसर्च, वो भी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, लेकिन आप एक बार PYQ ज़रूर देखिए और स्टेप अरेंज कीजिए। स्टेप अरेंज करने के बाद जो पीछे क्लासें हो चुकी हैं रिसर्च की, 2-3 क्लासें हुई हैं, वो आप एक बार ज़रूर जुड़िए। वेरिएबल, आई थिंक वेरिएबल हमारा हो चुका है। हम लोग हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, शोध विकल्प क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, एक एक करके चीज़ों को समझेंगे।
तो ये सारी चीज़ें एक बार आप रिवाइज करिए। कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ परेशानी आती है तो एक बार आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, उस पर सारे नोट्स वीडियो फॉर्म में रिकॉर्डेड वीडियो सारी मिलेंगी, सारी चीज़ें उस पर अवेलेबल हो जाएंगी। किसी की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे मैसेज करके पूछ सकते हैं या टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं। आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी। जैसा कि हमारा पीजीटी की विज्ञापन आ चुका है, नई वैकेंसी आने वाली हैं, तो हम लोगों का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा, बिल्कुल जीरो से, जिसको कुछ भी नहीं आता एकदम जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, सारी तैयारी होगी, PYQ सॉल्व किए जाएंगे। तो एक बार आप जुड़ना मत भूलिए। जय की क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई क्लास के साथ। तब तक रिवाइज करिए, आप स्टेप रिवाइज कर लीजिए। इससे पहले जो पेपर में आ चुके हैं क्वेश्चन उनको एक बार ज़रूर देखिए। कल फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक, नई क्लास के साथ। तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।